अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में हाज़िर हूँ। खपलू बाज़ार से खपलू ज़िला गांचे का सदर मुकाम है। यहाँ पर एहतजाज हुआ अभी थोड़ी देर पहले। जो कौम परस्त रहनुमा सैयद नज़र काज़मी की क़यादत में इनका जो बुनियादी मुतालबा है यहाँ से अड्डा खाने की खपलू से ज़िला गांचे से स्कर्दो मुंतकिली के ख़िलाफ़, साथ साथ उन्होंने जब एहतजाज शुरू किया तो उन्होंने दर्जनों मसाइल पर डिस्कस की है। तो इसमें सैयद नज़ीर काज़मी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने ख़िताब किया है। चेयरमैन मंजूर साहब आप जानते हैं कि तारुफ के मोहताज नहीं है। हल्का नंबर 3 ज़िला गांचे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के टिकट होल्डर थे। ग़ुलाम अली साहब पाक सरज़मीन पार्टी के टिकट होल्डर थे यहाँ हल्का नंबर 2 से। और इसी अमानुल्लाह साहब आज़ाद उम्मीदवार थे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इन्होंने जब टिकट नहीं मिली तो इन्होंने आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लिया। तो हम सबसे पहले इस एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत करने वाले सैयद नज़ीर काज़मी से बात करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे जो अहबाब हैं उनसे भी बात करते हैं। तो काज़मी साहब क्या कहते हैं, क्यों ज़रूरत पेश आई, ये मामला कब से है, किसने आपको शिकायत की? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नौबत इसलिए पेश आई, अवाम ने मजहबी कार्ड को चुना और जाहिल नुमाइंदों को चुना। अवाम में शूर की कमी थी। अब इंशाअल्लाह हम नौजवान, अमानुल्लाह साहब यहाँ मौजूद हैं, ग़ुलाम अली भाई हैं, मंजूर भाई हैं, हमारे नौजवान क़यादा अब निकल चुके हैं। इंशाअल्लाह हम मुत्तहिद हो जाएंगे और इंशाअल्लाह हमारे इन नाअहल तरीन नुमाइंदों को और हमारे कुछ बुज़ुर्गान हैं, सबकी ज़िम्मेदारी बनती है। ना अवाम अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रही थी, ना नुमाइंदे अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रही थी। तो ये दोनों की गलतियों की वजह से हुई है। तो अब इंशाअल्लाह अवाम जाग चुकी है, तो इंशाअल्लाह मसाइल का हल निकलेगा। ठीक है काज़मी साहब, आप हमारे साथ रहिए। ग़ुलाम अली साहब से हम बात करते हैं। ग़ुलाम अली साहब, आप क्या कहते हैं कि ये मसला वैसे तो देखने में तो बड़ा पुराना लगता है। कौमी बचत बैंक का जो इशू है ये ख़ासा पुराना इशू है। तो एकदम से हमें ऐसा लगा कि जैसे बारिश में वो निकल आती हैं, खम्बियाँ निकल आती हैं, इस तरह अचानक एहतजाज फूट पड़ना हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनन ये जो मसला है, इशू है, ये कोई छोटा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। हमारे बुज़ुर्गों के साथ नाइंसाफ़ी भी है और इंशाअल्लाह हम इस चीज़ को, अभी हमारा ना दीन रहेगा ना मज़हब रहेंगे, हमारा मज़हब भी गांचे होगा, दीन भी गांचे होंगे और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम भरपूर कोशिश करेंगे गांचे के लिए जितना हमसे हो सके, क्योंकि गांचे के हमारे ऊपर कर्ज़ है। हम इंशाअल्लाह इस कर्ज़ को इसी एवज़ में इंशाअल्लाह गांचे के आवाम के साथ देखिए पूरा करेंगे। तो ये आपको किसने बताया कि जो डाखाने का इशू है ये, वैसे लोगों ने आपको बात बताई होगी कि ये बुनियादी मसला है क्या? वाकई में ये परसों मुझे पता चला था, तो फिर उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो उन्होंने कहा था कि हमने ये जो ऑनलाइन करना है इस वजह से उसका कोई लिस्ट नहीं बना रहे थे वो लोग। लेकिन इस चीज़ का एक्चुअल मुझे पता नहीं था। जब परसों बैंक में ये जो डाखाने में किसी के साथ गया तब मुझे पता चला कि ये चीज़ है और वक़्त की ज़रूरत भी था और इससे ये जो एहतजाज को उजागर करना। ठीक है, आप थोड़ा सा साथ रहिए। चेयरमैन मंजूर साहब, आप क्या समझते हैं कि एक तो आपने इस बाज़ार की जो सड़क है इसको कुशादा करने की बात की, तो दूसरा ये जो डाखाने की मुंतकिली है, आपके नज़दीक ये कितना अहम मसला है? ये जनाब आला, सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आप ज़िला गांचे गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान लेवल के हमेशा जो ना जो मसला मसाइल और गरीबों की आवाज़ उठाते रहते हैं, तो हमें फ़र्ज़ बनता है आपका शुक्रिया अदा करने का। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ ये इंतहाई अहम पॉइंट है जो मैं इससे पहले पिछले मैंने यहाँ तारीम ने भी बताया कि सालों से कई गरीब बेवा औरतें, गरीब लोग हमारे नालों से आते हैं, बहुत दूर दराज से आते हैं, किराया दे के आते हैं, पैदल चल के आते हैं। तो यहाँ आके दो तीन दिन उनको जो है रसाई नहीं हो रहा है और डहाने में पैसे हमारे रखे हुए हैं। डहाने वाले कहते हैं हमें पैसे नहीं दे रहे, अपना पैसे नहीं दे रहे। तो हमने कई बार डहाने वालों से पूछा तो यहाँ के मुकामी डहाने वालों ने यह बोला कि हमारा गवर्नमेंट के आगे हाई अथॉरिटी की तरफ से कुछ इश्यूज़ है, इस इश्यूज़ को हल होने तक थोड़ा सा पेंडिंग है। इंशाल्लाह इसका हल होने वाला है। हल होने के बाद आवाम को हम किसी को उनकी मायूसी नहीं फैलाएंगे और किसी को परेशानी नहीं होने देंगे। इनकी मसाले इंशाल्लाह जल्दी हल होंगे। लेकिन अभी कई महीने गुजरने के बावजूद यहाँ पे कोई सुनाई नहीं दे रहा है, इसके कोई बंदोबस्त होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो आज मैं यहाँ एहतजाजी मुहिम में तो नहीं आया था, बगैर से ऑफिशियल वर्क्स और कुछ बाज़री काम से आया था। तो यहाँ पे नज़र काज़मी साहब और दीगर नुमाइंदे एहतजाज कर रहे थे
तो मैंने बोला किस चीज़ के एहतजाज हो रहा है, तो उन्होंने बोला ये मसले पे हम एहतजाज करें। तो मैंने बोला मोस्ट वेलकम, इसमें हमारे भी फ़र्ज़ बनता है, हमारे भी आवाज़ होना चाहिए। हमारे जो है ना, हम भी ज़िला गांचे के फर्जंद हैं, हम भी ज़िला गांचे के कौम के तरसने वाले लोग हैं, तो हम भी इसके ऊपर शामिल हो गए, इस पे थोड़ा पॉइंट उठाने की गरज आया और बताया। बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए कि सड़क की जो कुशादगी है बाज़ार में, आपको ये ख्याल कैसे आया? आप सड़क ये है ना, आप कई बार आप खुद देख रहे हैं हालात, ये बहुत पुरानी एक हमारे छोटी सी ज़िला गांची की एक बाज़ार है। इसको किसी ज़मान में चंद 4-5-6 गाड़ियाँ चलता था, अब जो है ना लाखों की तादाद में रोज़ाना गाड़ियाँ चलते हैं, और रोड की छोटी सी होने की वजह से बंदिश होते हैं, लोगों को परेशानियाँ होते हैं। खुसूसन इस वक्त जो टूरिस्ट का सीज़न है, इस वक्त बैरूनी इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, पाकिस्तानी लेवल पे टूरिस्ट आते हैं, उनको काफ़ी यहाँ पे तंग नज़र आते हैं, परेशानी होते हैं। तो हमें अच्छा नहीं लगता है कि एक हमारे मेहमान को यहाँ पे तकलीफ़ पहुँचाएँ और गरीब लोगों को यहाँ पे पैदल चलने के रास्ता भी नहीं मिलेंगे। तो ये रोज़ बरोज़ बढ़ने वाली चीज़ है, ट्रैफिक बढ़ने वाली चीज़ है, लोगों के पास जरात पर आ रहे हैं, गाड़ियाँ दन ख़रीद रहे हैं। तो आगे इसके लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त होना चाहिए, या कि मैंने तारीफ में भी बताया, या तमाम ये दुकानों के लिए मुआवजा का बंदोबस्त करें, या अल्टरनेट कोई बहुत बड़ा कोई रोड का बंदोबस्त किया जाए। ये वक्त की गवर्नमेंट के ऊपर फर्ज है। ये लोग जो अरबों खरबों रुपये की बातें कर रहे हैं, हम यहाँ पे पैकेज ला रहे हैं, फलान रहे हैं, तो बराए करम इस पैकेज अगर कोई है, आप लोग की सच्चाई है, बातें नहीं है, लोगों के साथ धोखा नहीं है, झूठ और अफवाह नहीं है, हकीकत में कोई पैकेज ला रहा है, तो इस रोड की भी इसमें शामिल किया जाए और इसके ऊपर काम किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट गुलाम अली साहब, आपसे हम दोबारा ये पूछेंगे, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। ये जो चेयरमैन मंजूर साहब ने जो बात की है कि बाज़ार को कुशादा करने वाली बात है, आप कितना अहम समझते हैं? ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एग्रीमेंट बना था, ये जो आगे सियाचिन तक का जो रोड बनेगा वो आगे गिलगित से, और उसकी जो साइज़ है वो ऑलरेडी तय है कि, और गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा भी है, अगर किसी दिन कोई इसको बड़ा करना पड़े तो फिर इसमें ये कोई मतलब तनाज़ात की उसमें नहीं होंगे, मतलब इस चीज़ को आगे बहाल करने के लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये एग्रीमेंट है। तो आप बुनियादी तौर पर चेयरमैन मंजूर साहब की इस मुतालबे की हिमायत करते हैं? बिल्कुल, मैं भरपूर हिमायत करता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो डाकखाने की मुंतकिली, आज दूसरी बात यहाँ पे तकरीब में बताई कि चीफ जस्टिस सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान वज़ीर शकील साहब यहाँ ज़िला गांचे के दौरे पर हैं, तो इसका आप लोगों ने कोई मुतालबा किया? गायनोकोलॉजिस्ट का इशू तो खैर बहुत बरसों से चल रहा है, ये इशू आपने उन तक पहुंचाई, या दीगर कोई अहम मसला जो आपने चीफ जस्टिस से डिस्कस किया हो? ये नज़र काज़मी साहब उस वक्त एहतजाज कर रहे थे गिलगित में, उस वक्त उन्होंने उसके ऑफिस में जाके चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपका आमद हुआ तो फिर बल्तिस्तान में खुसूसन DHQ हॉस्पिटल की दौरा ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर की बहुत महरूमियों का शिकार है। इस वजह से वो यहाँ पे आके हमारे वादे पे उन्होंने बहरहाल वादा खिलाफ़ी नहीं की। हम उसका शुक्रगुज़ार हैं कि वो कम अज़ कम आके यहाँ के हालात तो देख के गए, और इंशाल्लाह तवक्को करते हैं कि वो कुछ बेहतरी करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम शुरका से हम कहेंगे कि जो हमारे इस वीडियो व्लॉग को हम यहाँ पर अख्ताम करते हैं, लेकिन अख्ताम करने से पहले हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कराक्रम को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसकी बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आप तक इस किस्म की वीडियोस, इस किस्म की सूरत हाल, डेवलपमेंट सिचुएशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।